तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड फेस टू फेस सीजन 2023-25 फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में। और किसी भी चीज़ को, किसी भी क्लास को करने से पहले हम लोग का ये जानकारी होना चाहिए कि उसकी सिलेबस क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, उसकी एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि डीएलएड में फर्स्ट ईयर में हम लोगों को कितनी सब्जेक्ट मिलती है पढ़ने के लिए और क्या क्या मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्टें होती हैं। जहाँ तक हम विषय का बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें बता दें कि टोटल 12 विषय का पेपर होता है। ठीक है, इसमें टोटल बाह्य परीक्षा यानी जो हम लोगों को जाकर एग्ज़ाम देना होता है उसमें कितने मार्क्स का पेपर आएगा, और आंतरिक परीक्षा जो हम लोग के कॉलेज यानी जिस कॉलेज से हम लोग होंगे उस कॉलेज से हम लोगों को कितना मार्क्स मिलेगा और टोटल कितने नंबर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम विषय कोड यानी F1 बोले तो F फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, और F1 में हम लोग का पहला विषय होता है समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ। ठीक है, और इसमें हम लोगों को ये जानना होता है कि समाज क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, उससे जो संबंधित पाठचर्या होती है उसको मतलब हम लोग समझते हैं। ठीक है, और F2 मतलब दूसरा विषय ये हुआ कि बचपन और बाल विकास। जनरली इसको हम लोग CDP भी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हम लोग को सीटेट में पढ़ना होता है। और अभी सीटेट अपेयरिंग जनवरी 2024 का जो हम लोग तैयारी करने उसमें बेहद बचपन और बाल विकास का अधिकतर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये होता है हम लोगों का 70 नंबर का बाह्य परीक्षा। ठीक है, और आंतरिक परीक्षा होता है 30 नंबर का, कुल मिला जुला के 100 नंबर का होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लोग F3 यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ठीक है, इसमें ये होता है कि इसमें ये चीज़ हम लोग को सीखने को मिलता होता है कि प्रारंभिक जो मतलब हम लोग को बाल्यावस्था होती है उसमें हम लोग को शिक्षा जो होता है वो मातृभाषा यानी हम लोग को मदर टंग के थ्रू सिखाया जाता है। और जो हम लोग का प्रथम टीचर कहें कि वो हमारी माता होती है, हम सब की माँ लोग होती हैं। और ये जो होता है 70 नंबर का बाह्य परीक्षा होता है इसका, और आंतरिक परीक्षा 30 नंबर का होता है, कुल 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग का है F4। ठीक है, F4 विषय का नाम है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षा विकास। कि किसी विद्यालय का में उस संस्कृति क्या होती है जिसको हम लोग कल्चर बोलते हैं, और उसमें क्या क्या परिवर्तनें होती हैं और उसका शिक्षा विकास कैसा होता है उस विद्यालय का। ठीक है, जहाँ पर हम लोग सीखने जाते हैं। ठीक है, ये होता है 70 नंबर का। ठीक है, और ये बाह्य परीक्षा और आंतरिक परीक्षा 30 नंबर का और टोटल 100 नंबर का होता है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे F5 यानी F5 विषय का नाम है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। जब हम लोग बचपन में मतलब हम लोग का स्टार्टिंग जो स्टेज होता है, जब हम लोग KG क्लास में जाते हैं या फिर नर्सरी UKG जो जिसमें भी हम लोग पढ़ते हैं या फिर घर पर होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को किसी भी भाषा की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, समझ नहीं होती है। तो वहाँ पर मतलब हम लोग का भाषा डिपेंड करता है हमारे कल्चर पर, हमारे माहौल पर, हमारे संस्कृति पर। ठीक है, हम लोग जिस तरह से भाषा अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चा उस तरह से उस भाषा को एक्सेप्ट करता है। अगर हम स्टार्टिंग से किसी बच्चे को फ़ारसी सिखाएं तो वो फ़ारसी ईजिली सीख सकता है। ठीक है, और
इंग्लिश सीखा है तो वो इंग्लिश ही सीख लेता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लिश मैन्स होते हैं उन लोगों को बच्चा ही शुरू से इंग्लिश बहुत तेज फास्टिंग बोलता है, और हम लोग अभी मतलब सीखते हैं तो नहीं, सीखते नहीं है। और ऐसा होता है कि उन लोगों का जो भाषा डेवलपमेंट होता है शुरू से ही मदर टंग होता है, तो हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट रहता है उसका मदर टंग। ठीक है, ये होता है हम लोग का 35 नंबर का बाह्य परीक्षा होता है, और 15 नंबर का इंटरनल परीक्षा होता है, कुल 50 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद होता है F6 यानी शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा में जेंडर का मतलब ये होता है कि एजुकेशन के लिए लड़का हो या लड़की कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यार लड़का है तो मैथ में तेज है, लड़की है तो थोड़ा स्लो है, और ऐसे ही कंपेरिजन तौर पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जितना स्टडी करता है, जो जितना मेहनत करता है वो उतना सीखता है। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का 35 नंबर का बाह्य परीक्षा और 15 नंबर का इंटरनल परीक्षा और 50 नंबर का कुल मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे F7 जो होता है वो गणित का शिक्षण शास्त्र। ठीक, प्रारंभिक स्तर पे यानी बोले तो पेडागोजी ऑफ मैथ। ठीक, सीटेट में भी पेडागोजी पूछता है। पेडागोजी तो सीटेट में 50% पेडागोजी ही रहता है। आप जब फर्स्ट ईयर में हो और इसकी तैयारी कर रहे हो तो चाहे आप टोटल सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना तो सीटेट का अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका सीटेट 100% इसी पेपर से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बाबू 35 नंबर का। ठीक है, और बाह्य परीक्षा जो होता है 35 नंबर का, आंतरिक परीक्षा होता है जो 15 नंबर का, और कुल होता है 50 नंबर का। ठीक, उसी प्रकार है हम लोग का F8 जो होता है विषय वो होता है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। बोले तो पेडागोजी ऑफ हिंदी, प्रारंभिक स्तर पर जो हम लोग को प्राइमरी स्टेज होता है ना उसमें मतलब किस स्तर पर हम लोग को हिंदी सिखाया जाता है वो होता है। ये भी बाबू 35 नंबर का बाह्य परीक्षा होता है और 15 नंबर का इंटरनल परीक्षा होता है, और कुल 50 नंबर का होता है। ठीक है, अब उसके बाद होता है हम लोगों का F9 में से होता है वो पेडागोजी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। यू कहें तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी तो ज़रूरी है और इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी हम लोग चाहेंगे इंग्लिश ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होता है बाबू 35 नंबर का होता है और 15 नंबर का आंतरिक परीक्षा होता है, और ये 50 नंबर का कुल होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे F10 जो होता है पर्यावरण अध्ययन। F10 जो होता है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इसको हम लोग EVS भी बोलते हैं। ठीक, एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक, जो हम लोग 1 से 5 में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, या फिर जब हम लोग प्राइमरी के लिए जब प्रिपरेशन करेंगे PRT के लिए, टीचर के लिए, तो वहाँ पर हम लोग का, या फिर सीटेट पेपर 1 के लिए तो वहाँ पर हम लोग का EVS का स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि EVS बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, क्योंकि सीटेट में EVS से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस तरह जो F10 होता है वो भी 35 नंबर का होता है बाह्य परीक्षा, 15 नंबर का होता है आंतरिक परीक्षा और 50 नंबर का होता है कुल मार्क्स। ठीक है, तो F11 विषय का नाम है कला समेकित शिक्षा। कला नाम से ही पता चल रहा है कि आर्ट की बात कर रहा है। हम लोग अपने स्कूल में, अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ आर्ट सीखते हैं, या फिर नहीं भी सीखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर वो काबिलियत होती है, हर बच्चे के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग होती है कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ करने की। आप में भी है, हम में भी है, हम सबके जो घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी है।
ठीक है। तो इस तरह कला समेकित शिक्षा जो होता है वो 40 नंबर का होता है, बाह्य परीक्षा होता है, और आंतरिक परीक्षा जो होता है, जो इंटरनल जो हम लोग को कॉलेज के थ्रू मिलता है, वो 60 नंबर का होता है। इस प्रकार ये दोनों मिलाकर 100 नंबर का होता है। ठीक, अब हम लोग का जो अंतिम विषय है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। ठीक है, अभी के समय में ICT जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज अपने लाइफ में जो कुछ भी देखते हैं वो देख रहे हैं, अब अधिकतर टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से हर चीज़ मतलब डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो भाई क्यों ना इसको मतलब टेक्नोलॉजी का यूज शिक्षा में होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। हम लोग क्रिकेट के ग्राउंड पर देख रहे हैं कि कितना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहा है। हम लोग स्पोर्ट लाइन में देख रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। तो एक भाई एजुकेशन में क्यों नहीं डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो होता है वो भी 40 नंबर का होता है बाह्य परीक्षा, और 60 नंबर का होता है आंतरिक परीक्षा, और 100 नंबर का होता है क्या, कुल मिलाकर ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, अब इस तरह हम लोग का टोटल फर्स्ट ईयर में 12 विषय का, ठीक है, तैयारी करना होता है, प्रिपरेशन करना होता है। ठीक, और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो हम लोगों का SEP। ये SEP क्या है सर, ये होता है स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम वन क्यों, क्योंकि ये जब हम लोग फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, ठीक है, तो ये हम लोगों का कॉलेज के थ्रू, ठीक है, अपने कॉलेज से मतलब कॉलेज के पास ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कहे तो। ठीक है, वहाँ आपको फर्स्ट ईयर में 4 सप्ताह मिलेगा, यानी 1 महीना आपको आपके कॉलेज से भेज दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में आपको तैयारी के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल हम एक वीडियो बना देंगे, क्या बोलते हैं, स्कूल इंटर्नशिप के लिए। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि ये 4 सप्ताह में होता क्या है, क्या क्या किया जाता है। ठीक है, जब आप लोग का इंटरनल क्या बोलते हैं इंटर्नशिप स्टार्ट होगा तो उससे पहले हम इंटर्नशिप पे SEP पे एक वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर हम लोगों का फर्स्ट ईयर में 1000 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, बाह्य परीक्षा जो होता है वो 570 नंबर का होता है, आंतरिक परीक्षा होता है जो 430 नंबर का होता है। कुल मिला जुला के 1000 का टोटल फर्स्ट ईयर में पेपर होता है। ठीक है, अब सर ये क्या है क्रेडिट, तो देखो क्रेडिट ये होता है जब हम लोग पेपर देने जाते हैं ना, जो हम लोग का बाह्य पेपर होता है वहाँ पर, और जो हम लोग का पेपर आता है ना एग्जाम में मतलब क्वेश्चन पेपर, तो वो वहाँ पे कितने पेज में है आपका क्वेश्चन पेपर वो होता है। जितने भी 70 नंबर का पेपर होता है ना वो 4 पेज में होता है। ठीक है, और जितने भी ये सब देख रहे हैं आप लोग 35 नंबर का पेपर होता है वो 2 पेज में होता है, और जो 40 नंबर का पेपर होता है वो 4 पेज में होता है। ठीक है, अगर ये इस तरह की बात करेंगे तो टोटल क्रेडिट 40 होता है, और ये 40 से एक बार नहीं मिलता है। ठीक है, आपका F1 में 4 क्रेडिट मिले, यानी F1 का जब पेपर मिलेगा तो उस पेपर में आप लोगों को 4 पेज मिलेगा, 4 पेज में आपको क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, इस पे भी एक वीडियो डाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।